बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इसमें मैं ऑलरेडी 10 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख लें। आज लेक्चर नंबर 11 में हमारा जो टॉपिक है वो है जी हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं ये क्या होते हैं और हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस या हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी डोमेन में रहते हुए मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की डेफिनेशन आपको बताऊँगा, ठीक है, और कुछ हाइपरबोलिक जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके मतलब यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा। तो बेटा जी, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है? तो जिस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मतलब पढ़ते हैं, आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कॉसिकेंट। इसी तरह यहाँ पर आपके पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। ये पहला लिखा हुआ है साइन एच एक्स, इसको पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये है कोज हाइपरबोलिक एक्स, इसे पढ़ते हैं टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये है कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ये है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और ये है कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो डेफिनेशन बनाई गई है ये है e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ई क्या है? ई एक इर्रेशनल नंबर है, ई इज़ एन इर्रेशनल नंबर और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 2 और 3 के दरमियान है। क्या है ये? ई एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नहीं, इर्रेशनल। इर्रेशनल आप जानते हैं ऐसे नंबर को कहते हैं जिसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो होती है 2.72। इसका हम प्रूफ भी करेंगे, ये इसी चैप्टर में आएगा कि ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.72 है, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है वो है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। कोज हाइपरबोलिक एक्स, सिर्फ सेंटर में आपने माइनस की जगह प्लस का निशान लगा देना है, तो ये आपके पास हो जाएगा कोज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। उसके बाद यहाँ पर याद रखें कि ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो बराबर होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोज हाइपरबोलिक एक्स। जैसे कि आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कोस थीटा। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोज हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है? साइन हाइपरबोलिक एक्स है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसको आपने डिवाइड करना है इसके ऊपर कोज हाइपरबोलिक एक्स के ऊपर। तो कोज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या है? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर, ये उलट जाएगा ना, तो 2 ऊपर चल जाएगा, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये आपके पास टेन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, कोटेंजेंट आप जानते हैं टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन का फार्मूला ये बना है, इसका रेसिप्रोकल कर लें तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा कोटेंजेंट का। तो वो कोटेंजेंट का फार्मूला आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर, ये प्लस वाला ऊपर चल जाएगा, यानी उल्टाना है ना उसको, तो ये ऊपर चले जाएगी, नोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये कोटेंजेंट का आ जाएगा। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोज का। तो कोज के फार्मूले को उल्टा दें, ये आ जाएगा 2 ओवर ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन के फार्मूले को उल्टा दें, आ जाएगा 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास 6 फार्मूले हैं बेटा जी आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस के। अगली चीज़ है हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। जिस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये आप आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस 2 थीटा के बराबर होती है। फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के। फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जी साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा बराबर है, सॉरी साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो यहाँ पर ये मैंने कितनी आइडेंटिटीज़ लिखी हैं जी आपके पास? 5 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं और मज़ीद आइडेंटिटीज़ भी हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने अपनी जो बुक को फॉलो कर रहा हूँ उस बुक में यहाँ पर हम इन 5 आइडेंटिटीज़ का प्रूफ भी देखेंगे, इनको हम प्रूफ भी करेंगे। और दूसरा ये है कि जहाँ तक इसको याद रखने का ताल्लुक़ है, इन फार्मूलाज़ को
उनको याद रखने का मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन 5 के ये अगर 5 फार्मूला आपको याद हैं तो इन फार्मूलों से आपने ये हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूले बनाने हैं, क्योंकि सम टाइम आपके पास पेपर में MCQs भी आ जाता है कि आपको ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है और आपने इसका आंसर लिखना है। मिसाल के तौर पर ये मैंने पहले लिखा हुआ है कोस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर है ऑप्शन ए कोस हाइपरबोलिक 2x, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी माइनस कोस हाइपरबोलिक 2x लिख दिया, ऑप्शन डी साइन हाइपरबोलिक 2x लिख दिया। अब इसमें जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़ होता है ए और बी ऑप्शन में से, ठीक है। उसको ये वाला फार्मूला याद आ रहा होता है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कोस 2 थीटा के, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑप्शन ए के ऊपर टिक कर देता है कोस हाइपरबोलिक 2x, तो जो कि गलत है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपकी 1 है, ठीक है। तो अब इट मीन्स आपको ये फार्मूला यहाँ पर ज़बानी याद भी होने चाहिए, हमने प्रूफ तो करना ही करना है, लेकिन ये फार्मूला याद होने चाहिए क्योंकि ये आपको एज MCQs पूछे जाते हैं सम टाइम। अच्छा अब इनको याद रखने की जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये वाली 5 ये अगर याद हैं तो ये वाले फार्मूले बनाना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। देखें जी, पहली टेक्निक जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है आपने कि जहाँ पर प्लस का निशान है ना दरमियान में, ठीक है, उनको आपने माइनस में बदल दें ये वाले फार्मूले बनाने के लिए। ये एक शॉर्ट ट्रिक है आपको बताने लगा। जहाँ पर माइनस का निशान है उन्हें आप प्लस में चेंज कर देंगे, ठीक है। और जिन फार्मूलों में सी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ये कोस वाला है, ये कोस है, ये कोसिकेंट है, ठीक है, ये कोट है, इन फार्मूलाज में आपने करना ये है कि सी वाली वैल्यू पहले लिखनी है और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको बाद में लिखना है। 2 चीज़ें करनी है आपने। पहली ये चीज़ है चेंज प्लस विद माइनस, प्लस के निशान को माइनस से बदल देना है। दूसरा ये करना है आपने काम ये कि सी वैल्यूज़ शुड बी फर्स्ट टर्म, मतलब जो सी से बनने वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपने एज अ फर्स्ट टर्म के तौर पर लिखना है। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट ट्रिक है आपको काम करेगा ये वाले फार्मूले बनाने में। देखें आपके पास ये पहला फार्मूला है, इससे आपने ये वाला आइडेंटिटी बनानी है, ये वाला पहला फार्मूला बनाना है। तो मेरे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे मैं बनाना चाहता हूँ हाइपरबोलिक आइडेंटिटी का फार्मूला। तो सी वाली वैल्यू को पहले लिख दूंगा और साइन वाली वैल्यू को बाद में लिखूंगा और जो प्लस है उसको मैं माइनस में चेंज कर दूंगा। तो देखें ये फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। ये मेरे पास है जी, ले जी साइन वाली ये कोस वाली वैल्यू को अगर मैं पहले लिखता हूँ ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब प्लस है तो सेंटर में मैंने कहा माइनस लगा देना और साइन वाली वैल्यू को बाद में लिख दूंगा। तो ये जो फार्मूला बनेगा आपके पास, ठीक है, वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो चुका होगा। यानी कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो उसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर एच के ऊपर आएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला आपके पास बन गया। अब यहाँ पर दूसरे फार्मूले में ऑलरेडी सी पहले नंबर पर है, तो आपने जस्ट माइनस के निशान को प्लस में चेंज कर देना। तो जब माइनस का निशान को पहले में चेंज कर देंगे तो नया फार्मूला जो बनेगा हाइपरबोलिक आइडेंटिटी में इस तरह आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस की जगह आपने क्या करना है प्लस चेंज कर देना है, इधर आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा, ठीक है। मैंने बताया कि आपने जस्ट प्लस के निशान को माइनस से बदल देना है और अगर सी दूसरे नंबर पर है तो उससे पहले लिखते हैं आप, ठीक है। और अगर पहले लिखा हुआ तो बस आपने क्या करना है प्लस को माइनस में बदल दें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सी वाले फार्मूला तो नहीं है लेकिन सेंटर में क्या है प्लस है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे जस्ट माइनस में चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेकंड। ये चौथा फार्मूला आप देखें ज़रा, ठीक है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। जस्ट मैंने क्या किया प्लस को माइनस में चेंज कर दिया आपने, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपके पास चेंज हो गया। अब उसके बाद ये जो फार्मूला है आपके पास कोट वाला, इसमें भी यही टेक्निक है। तो यहाँ पर सी वाली रकम मैंने बाद में लिखी है, इसको हम लिखेंगे पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर और प्लस को किस में बदल दूंगा माइनस में, ठीक है। तो अगर आपको बच्चा कहते हैं सर इसको लिखा हमने कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा हो तो कोई मसला नहीं, सी वाली रकम अगर पहले लिखी हुई है तो लिखा रहने दे, बस प्लस को फिर माइनस में चेंज कर दें। तो कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। आखिरी फार्मूले में देखिए जस्ट प्रोडक्ट है साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इसमें प्लस का कोई कंसेप्ट नहीं है, माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो जस्ट ये फार्मूला एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा बराबर आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो सिर्फ 2 काम करने हैं, सेंटर में प्लस को माइनस से बदल देना है, माइनस है तो उसको प्लस में बदल देना है, ठीक है। और सी वाली वैल्यू को आपने पहले लिख लेना अगर वो बाद में है तो,
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते हैं, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बेटा ये सीखा कि हाइपरबोलिक फ़ंक्शन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, और हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया मैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, ठीक है, इनकी डोमेन रेंज वगैरह, ठीक है। वो डोमेन और रेंज तो खैर मुश्किल नहीं है, अगर आप कहते हैं तो डोमेन वगैरह इन दोनों की डोमेन आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होती है, साइन हाइपरबोलिक की और कोस हाइपरबोलिक की। तो इनकी डोमेन साइन और कॉज की और रेंज जो है वो दोनों बता रहा मैं सेट ऑफ रियल नंबर आर के बराबर होती है। और बाकी जहाँ तक रहा इसके ग्राफ का ताल्लुक, तो बेटा इनके ग्राफ वगैरह पेपर में खैर नहीं आते हुए, ठीक है। तो जस्ट आपने ये इन फार्मूलाज को याद रखना है, और दूसरा ये है कि इन हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फार्मूलाज का, इन आइडेंटिटीज़ का प्रूफ देखेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हाइपरबोलिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है वो हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा ये लेक्चर बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।